क्या आपने कभी सोचा है कि पितरों की मुक्ति के लिए पूरे भारत से लोग एक ही स्थान पर क्यों जाते हैं? गया। लेकिन यह गया इतना पवित्र कैसे बना? और सबसे हैरान करने वाली बात, यह तीर्थ एक दैत्य के शरीर पर कैसे स्थापित हुआ? जी हाँ मित्रों, आज की यह कथा एक ऐसे महान दैत्य की है जिसने अपना पूरा शरीर ही त्याग दिया जगत के कल्याण के लिए, जिसके सिर पर स्वयं त्रिदेव विराजमान हुए। नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गयासुर की वह अद्भुत गाथा जो भक्ति, त्याग और बलिदान की अनुपम मिसाल है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा आपको झकझोर कर रख देगी। जय श्री कृष्ण मित्रों। ये कथा है उस महान आत्मा की जिसका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ, परंतु जिसका हृदय परमात्मा की भक्ति से सराबोर था। सनत कुमार और देवऋषि नारद के संवाद में उल्लेख मिलता है कि गयासुर की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता कहती है कि वह महर्षि कश्यप और माता दिति के वंश से था। लेकिन मित्रों, जन्म से बड़ा होता है कर्म, और गयासुर के कर्म तो देवताओं से भी महान थे। उसका शरीर इतना विशाल था, यह सुनकर आप चकित रह जाएंगे। भगवत पुराण के अनुसार 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा, अर्थात लगभग 1500 किलोमीटर लंबा शरीर। परंतु शरीर से भी विशाल था उसका हृदय, जो केवल परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहता था। एक दिन गयासुर ने निश्चित किया, मैं भगवान विष्णु की घोर तपस्या करूंगा। और जब वह तपस्या में लीन हुआ तो उसकी साधना का तेज तीनों लोकों में फैल गया। इंद्र और अन्य देवताओं को भय हुआ। वे सोचने लगे, कहीं यह असुर अपनी तपस्या से स्वर्ग का राज्य तो नहीं छीन लेगा। घबराए हुए देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चलिए महादेव से परामर्श लेते हैं। जब सभी देवता भगवान शिव के समक्ष पहुंचे तो शिव जी ने गंभीरता से कहा, देवताओं, जो तप करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। और गयासुर तो स्वयं नारायण की उपासना कर रहा है, इसलिए हमें श्री हरि विष्णु से ही उपाय पूछना चाहिए। तब त्रिदेव सहित सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, गयासुर स्वर्ग का राज्य नहीं मांगेगा। उसकी तपस्या का उद्देश्य कुछ और है। मैं उसे दर्शन अवश्य दूंगा। और फिर भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर गयासुर की आंखों में आंसू आ गए। वे भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आप आ गए। बस यही तो चाहता था मैं। आपके दर्शन ही मेरी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य थे। भगवान विष्णु उसकी निष्कपट भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, मुझे तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्नता हुई। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अब गयासुर के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं अपने लिए क्या मांगू? यदि मेरा जीवन दूसरों के कल्याण में लग सके तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा। और फिर उसने कहा, हे जगन्नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही कोई भी प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर ले। वाह, कितना निस्वार्थ वरदान! भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वरदान मिलते ही अद्भुत घटना घटने लगी। जो भी प्राणी गयासुर को देखता वह तुरंत बैकुंठ चला जाता। यमलोक सूना हो गया। धर्मराज यम चिंतित हो उठे। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पापी लोग भी निर्भय होकर पाप करने लगे। उन्हें लगा, कोई बात नहीं, अंत में गयासुर के दर्शन कर लेंगे और मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार जो वरदान जीवों के कल्याण के लिए मांगा गया था, वही सृष्टि में अव्यवस्था का कारण बन गया। परेशान देवता पुनः श्री हरि के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु,
आपके ही वरदान से यह संकट उत्पन्न हुआ है, कृपया इसका समाधान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुंचे। जब गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा को अपने समक्ष देखा तो विनम्रता पूर्वक बोला, हे परमेश्वर, यह मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे पास आए। आपके दर्शन के लिए तो देवता भी घोर तप करते हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि एक अद्वितीय यज्ञ संपन्न हो, ऐसा यज्ञ जो ना कभी हुआ है ना कभी होगा, परंतु इसके लिए एक विशेष भूमि चाहिए, ऐसी भूमि जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल सके। गयासुर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आया। वह बोला, हे परमपिता, ऐसी भूमि तो केवल एक ही है, मेरा अपना शरीर। श्री हरि के वरदान से मेरे दर्शन से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए उस महायज्ञ के लिए मैं अपना शरीर समर्पित करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, वाह, कितना अद्भुत त्याग! ब्रह्मा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे गयासुर, तुम सच में भक्तों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारा नाम महर्षि दधीची के समान अमर हो जाएगा। इसके बाद गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में भूमि पर लेट गया। उसके चरण दक्षिण की ओर और सिर पश्चिम दिशा में कोलाहल पर्वत पर जा टिका। 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े उस विशाल शरीर पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे। लेकिन जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से 40 ऋत्विज पुरोहितों को उत्पन्न किया और उन्हें गयासुर के शरीर पर बैठने का आदेश दिया। वे बैठ गए, परंतु शरीर फिर भी हिल रहा था। तब सभी देवताओं को उस पर बैठने को कहा गया। देवता बैठ गए, परंतु गयासुर का सिर अब भी हिल रहा था। तब ब्रह्मा जी ने धर्मराज यम से कहा, आपके लोक में जो धर्मव्रता शिला है उसे लाकर गयासुर के सिर पर रखिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं धर्मव्रता कौन थी? वह धर्मराज यम की एक अत्यंत तपस्विनी पुत्री थी, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसका शरीर शिला में परिवर्तित हो गया। देवताओं ने उसे वरदान दिया, हे धर्मव्रता, तुम शिला रूप में ही रहकर भी जगत का कल्याण करोगी। तुम्हारे ऊपर किया गया कोई भी पिंडदान या श्राद्ध पितरों को मोक्ष दिलाएगा। यही शिला आज प्रेत शिला या धर्मशिला के नाम से प्रसिद्ध है। अब धर्मव्रता शिला भी गयासुर को स्थिर नहीं कर सकी, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने अपनी मूर्ति प्रकट की और उसे गयासुर पर स्थापित किया, परंतु वह फिर भी हिल रहा था। तब भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, हे शंकर, अब तो हम त्रिदेवों को ही इस पर विराजमान होना होगा। और फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। ब्रह्मा जी अपने पांचों रूपों में पितामह पितामह फाल्गु विष केदार और कनकेश्वर के रूप में गयासुर पर विराजे। श्री हरि 3 रूपों में जनार्दन, पुंडरीक और गदाधर के रूप में वहां स्थित हुए और भगवान शंकर एक रूप में गयासुर के शरीर पर विराजमान हुए। फिर श्री हरि ने अपनी गदा धर्मव्रता शिला पर रखी और गयासुर स्थिर हो गया। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी पड़ा। तब गयासुर ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, वरदान भी आपने दिया था, शरीर भी मैंने स्वयं ही दान में दिया है, फिर आप मुझे गदा से क्यों पीड़ित कर रहे हैं? यदि ब्रह्मदेव या महादेव एक बार आदेश दे दे तो मैं स्थिर हो जाऊंगा।
उसकी यह बात सुनकर त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गयासुर, तुम धन्य हो, स्थिर हो जाओ। और गयासुर स्थिर हो गया। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर कहा, हे महात्मन, मांग, क्या वरदान चाहिए? गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए, जब तक सृष्टि रहे आप त्रिदेव मेरे ऊपर विराजमान रहें, यह तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए और यहाँ जो भी सच्चे मन से पूजा करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। त्रिदेवों ने कहा, तथास्तु। और तभी से 5 कोस में फैला हुआ यह महान स्थान गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, आज भी जो कोई गया जाकर पिंडदान करता है वह गयासुर के शरीर पर ही पूजा करता है। वहां त्रिदेव स्वयं विराजमान है। धर्मव्रता की पवित्र शिला आज भी प्रेत शिला के रूप में विद्यमान है। ये कथा में सिखाती है सच्चा त्याग क्या होता है, निस्वार्थ भक्ति का अर्थ क्या है। और जब हम दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। गयासुर दैत्य कुल में जन्मा, परंतु उसके कर्म इतने महान थे कि आज भी करोड़ों लोग उसके शरीर पर जाकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो कैसी लगी आपको यह अद्भुत कथा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।